Good evening, all of you. This is Naveen Sharma, CHA Cargo Services and law graduate. Now, आज का टॉपिक सैटरडे इवनिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अपील्स. जो चीज़ इंटरेस्टिंग होती है कई बार वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाती है, बट वो डिफ़िकल्ट ना कहते हुए हमें कर लिया कि थोड़ा सा उसमें प्रोफेशनल अप्रोच आ जाती है, लॉ आ जाता है. तो किसी भी एक्ट में आप ये देखिए सारे अच्छे काम तो नहीं हो रहे, और कोई एक्ट अगर उसमें पीनल प्रोविजन नहीं है, सजा देने का प्रावधान नहीं है, तो वो अ टाइगर विदाउट टूथलेस टाइगर हो जाता है. तो बिना दांत वाला टाइगर है. तो यानी किसी भी एक्ट में उसे इंप्लीमेंट कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रावधान ऐसे लाने पड़ते हैं ताकि लोगों में डर बैठे कि हम गलत काम करेंगे तो हमारे साथ फिर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी, जिसे हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं. और जो डिपार्टमेंट करता है उसे क्वासाई जुडिशियल, और जो कोर्ट में जाता है उसे हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं. नाउ अब चीज आती है कि ये सारी कार्रवाई कहां से स्टार्ट हो रही है. तो हमारा बेसिस है व्हाट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. न्याय निर्णायक प्राधिकरण आखिर है क्या. ये हमारी पहली डेफिनेशन है कस्टम एक्ट की, पहली डेफिनेशन. ये तो याद होनी ही चाहिए. एनी अथॉरिटी, कोई भी प्राधिकरण, कंपिटेंट टू पास एनी ऑर्डर, जो कि कोई ऑर्डर या डिसीजन, आदेश या फैसला इस एक्ट में दे सकता है, वो न्याय निर्णायक प्राधिकरण यानी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है. सिंपल, कोई भी अधिकारी जो आदेश या फैसला देने में सक्षम है वह न्याय निर्णायक प्राधिकारी है, ये प्राधिकरण है, यानी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है. सेक्शन एडजुडिकेशन के क्या है, कन्फिस्केशन और पेनल्टी का 122. यहीं से सारा बेस स्टार्ट हो रहा है, यहीं से हमारी लाइन आ रही है. ठीक है, एडजुडिकेशन. नाउ मूविंग ऑन टू मेन को. सबसे पहले आपको सर्च किया जाता है. आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं या आपका सामान कहीं पे है, सेक्शन 100 में आपको सर्च किया जा रहा है कस्टम एरिया में, 101 में कस्टम एरिया के बाहर भी प्रिवेंटिव के द्वारा, 105 में प्रीमिसेस में बाहर कहीं पे डीआरआई के द्वारा, या फिर किसी कन्वेंसेस को भी सर्च किया जा सकता है 106 में, पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेंसेस. कन्वेंसेस के 4 सेक्शन 100, 101, 105, 106. देन डिटेन किया जाता है. आप कहते हो मुझे मजिस्ट्रेट के पास या रजिस्ट्री ऑफिसर के पास लेके जाइए, आपको डिटेन किया जाता है सेक्शन 102 में, जब तक कि आपको वहां ले जाया ना जा सके. 103 में एक्सरे होता है आपका. कोई बॉडी में अगर सामान है, एक्सरे से पता करके रेडियोलॉजिस्ट से फिर आपको निकाला जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का. नाउ इसके बाद आपके गुड्स सीज होते हैं. सीज मतलब आपने उसके गुड्स को अपने पास रख लिया. इंपोर्टर के गुड्स हैं, गलत हैं, आपने अपने पास रख लिया, मगर प्रॉपर्टी वो भी किसकी है, इंपोर्टर की है, आपकी नहीं है. तो कहने का मतलब है अभी ओनरशिप आपकी है, गवर्नमेंट की नहीं है. देन जैसे ही आपने गुड्स को सीज किया, 3 सेक्शन मैंने लिख दिए, आपको ध्यान रहे, 110, 110A और 110AA. ठीक है. अब अगर आपने शो कॉज नोटिस नहीं दिया 6 महीने के अंदर, तो आपके गुड्स क्या हो जाएंगे, आपको छोड़ने पड़ेंगे. आपको गुड्स छोड़ने पड़ेंगे. नाउ अगर आप गुड्स को एक्सटेंड नहीं करते 6 महीने को, तो आपके गुड्स छोड़ने पड़ेंगे. एक्सटेंड करने की पावर है प्रिंसिपल कमिश्नर की, ध्यान रखिएगा. अब शो कॉज आपने दे दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एडजुडिकेशन. यहीं से हमारे पूरे सेक्शन की जान आती है, यहीं से पूरा सेक्शन हमारा आता है. नाउ अब एडजुडिकेशन में क्या है, सबसे पहला वर्ड आप लिख लीजिए, ऑर्डर इन ओरिजिनल. कोई भी अथॉरिटी जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वो कौन सा ऑर्डर पास करती है, ऑर्डर इन ओरिजिनल, OIO. अब ये आखिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती कौन कौन सी है कस्टम में. तो सबसे बड़ी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है प्रिंसिपल कमिश्नर. ठीक है, और सबसे नीचे है सुप्रिटेंडेंट.
तो मैंने दोनों अलग अलग लिए, काम दोनों का एक है, सबका एक है, इस वाले लाइन का भी इसका भी। एक तरफ मैंने प्रिंसिपल कमिश्नर लिखा है और दूसरी तरफ बाकी सारे लिख लिए हैं, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, दोनों मैंने यहां लिख दिए हैं। पर्पस दोनों का है, एक ही चीज दे हैं, ऑर्डर। ऑर्डर का नाम क्या है? OIO, ऑर्डर इन ओरिजिनल। ठीक है, यहां तक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इनके ऑर्डर से सेटिस्फाई हैं, अगर जो इन्होंने ऑर्डर दिया है कस्टम एक्ट में आप उससे सेटिस्फाई हैं तो वेल एंड गुड, सारे इशू यहीं खत्म हो जाते हैं। आप ऑर्डर से सेटिस्फाई हैं, आप ऑर्डर लीजिए, ड्यूटी जमा कराइए, जो भी आप पे चार्जेस है करिए और आप नॉर्मल रह सकते हैं, घर जाइए, कोई इशू नहीं, आपका केस क्लोज। बट ऐसा होता नहीं है। आपने कुछ ऐसा काम किया है जो आपकी नजर में ठीक है, ऑफिसर नहीं मान रहा, ऑफिसर ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया, आप कहते हो नहीं मैं अपील करूंगा, यानी ऑर्डर के खिलाफ जाते हो आप। तो अगर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट या एडिशनल, अगर ये एज ए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपका फैसला दे रही है तो आप कहां जाएंगे? कमिश्नर अपील्स के पास। कहां जाएंगे? कमिश्नर अपील्स के पास। तो आप जाते हैं कमिश्नर अपील्स के पास। ठीक है, जाने का टाइम पीरियड 60 डेज, 60 दिन में। 30 डेज एक्सटेंडेबल है, बढ़ सकते हैं, यही बढ़ाएंगे, और 6 मंथ के अंदर आपको इनको फैसला देना होता है, ये दे सकते हैं 6 महीने के अंदर फैसला। नाउ अगर फैसला प्रिंसिपल कमिश्नर देते हैं तो आप कहां जाते हैं? तो आप जाते हैं सेस्टेट में। कहां जाते हैं? सेस्टेट, कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल में। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? सेस्टेट में जाने का। देखिए छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपकी अपील कौन सुन रहा है, कहां सुन रहा है। नाउ आपने दिया ऑर्डर, ऑर्डर अगर इन्होंने दिया तो कमिश्नर अपील के पास जाएंगे, और प्रिंसिपल कमिश्नर के पास से ऑर्डर आ रहा है तो सेस्टेट में जाएंगे। यहां टाइम पीरियड है 60306, 60 डेज नॉर्मल टाइम पीरियड है, 30 डेज एक्सटेंडेबल है, और 6 मंथ आपका वो फैसला सुना देंगे। यहां जो टाइम पीरियड है ये है 3 मंथ का, 3 महीने के अंदर आपको यहां जाना है और 3 साल के अंदर ये फैसला सुना देंगे। टाइम पीरियड यहां का मायने रखता है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्टिंग, अगर आप कमीशन अपील के पास जा रहे हैं तो आपको 7.5% ड्यूटी, अगर विवादित जो विषय है वो ड्यूटी और पेनल्टी है तो 7.5% ड्यूटी, अगर विवाद सिर्फ पेनल्टी का है तो 7.5% ऑफ पेनल्टी आपको जमा कराना पड़ेगा। यहां भी यही फॉर्मूला है। आप प्रिंसिपल कमिश्नर के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है और ट्राइब्यूनल में जा रहे हैं तो आपको 7.5% देना पड़ेगा। बट तीसरी कंडीशन, अगर आप कमिश्नर अपील के फैसले से भी सहमत नहीं है और फिर ट्राइब्यूनल में जा रहे हैं तो आपको 10% देना पड़ेगा, यानी 7.5% आप दे चुके हैं, 2.5% और दे दीजिए, 10% हो जाएगा। आप जाते हैं सेस्टेट में। ठीक है, नाउ अब कुछ मामले कमिश्नर अपील के, बाकी सारे मामले यहां जा रहे हैं, कुछ मामले यहां नहीं जाते। बैगेज, शॉर्ट लैंडिंग और नॉन लैंडिंग ये जाते हैं 129DD में रिवीजन अथॉरिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये आपको ध्यान रखने हैं। कमीशन अपील से 3 मामले जो हैं, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बैगेज, शॉर्ट लैंडिंग, नॉन लैंडिंग और ड्रॉबैक, ये तीनों कहां जाते हैं? ये जाते हैं 129DD में। नाउ वापिस आते हैं सेस्टेट पे। सेस्टेट के पास मामला पहुंच गया, 3 महीने में आपको अपील करनी है और 3 साल के अंदर वो फैसला दे देगा। सेस्टेट के बाद हमारे मामले जाते हैं हाई कोर्ट में। कहां पे? हाई कोर्ट में। छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का सेक्शन, कमिश्नर अपील का सेक्शन 128, अपीलेट ट्राइब्यूनल का 129A, हाई कोर्ट का 130 और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, तो यहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। तो दैट मींस ये जो सारी चीज हो रही है, आप देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने सारा लिखा है, पूरी चेन क्लियर है। ऑर्डर आता है, कमीशन अपील, सुपरिटेंडेंट से एडिशनल अगर कोई ऑर्डर देते हैं तो आप कमीशन अपील के पास जाएंगे। प्रिंसिपल कमिश्नर कोई ऑर्डर देता है तो सेस्टेट में। अगर आप कमिश्नर अपील के फैसले से भी सहमत नहीं है फिर आप सेस्टेट में जाइए। 7.5% यहां जमा कराना है, 7.5% यहां।
बट अगर यहाँ सेकंड अपील में जा रहे हो सेस्टेट में आप कमिश्नर अपील से तो 10%, 7.5 तो पहले है, 2.5% और। नाउ फिर आपको हाई कोर्ट जाना है 130 सेक्शन 130 में। यहां फैक्ट्स पे बात नहीं होती, यहां सिर्फ लॉ की बात होती है। यानी हमारी लास्ट फैक्ट फाइंडिंग, यानी फैक्ट जो खोजने वाली हमारी आखिरी बॉडी है वो ट्राइब्यूनल है। उसके बाद फैक्ट पे बात नहीं होती, सिर्फ लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है। तो 130 में हम हाई कोर्ट में जाते हैं और 130E में हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। 130E में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। यहां पे हमारी एप्लीकेशन फाइल होती है, उसे कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, SLP। यहां पे हमारी SLP फाइल होती है। दो मामले जो सेस्टेट से सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो हैं रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन। ये दोनों मामले रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन ये हमारे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट में उतनी वो नहीं है एक्सपर्टीज जितनी सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये दोनों मामले पैन इंडिया बेसिस में सीधा सुप्रीम कोर्ट ही चले जाते हैं। ये अपनी ध्यान रखिए आप कि कुछ मामले सीधे सेस्टेट से यहां चले जाते हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हमें एडजुडिकेशन में OIO मिलेगा। कौन देगा OIO, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सुप्रीडेंट से एडिशनल तक के बीच में कोई दे रहा है, कमिश्नर अपील के पास जाएंगे, प्रिंसिपल कमिश्नर देगा सेस्टेट में जाएंगे, सेस्टेट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। मगर कमिश्नर अपील के बाद हम सेस्टेट में जा सकते हैं, तो हमारा जो ड्यूटी है 7.5% वो 10% हो जाएगी। 7.5% आपने पहले जमा करा रखा है, प्लस 2.5% करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। 128 के बाद कमिश्नर अपील के कुछ मामले सेस्टेट में जाते ही नहीं, वो सीधा जाते हैं 129 डबल डी में, बैगेट, शॉर्ट लैंडिंग, नॉन लैंडिंग और ड्रॉबैक। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आज शाम की क्लास में आपको करूंगा, सारा समझा दूंगा। आई अलॉन्ग विद पूनम जी, तनुज शर्मा, कपिल सेठ, रवि जी और विवेक जी, हम पूरा ग्रुप है हमारा, एलीट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मेरा मोबाइल नंबर 9891897989। हम इवनिंग क्लासेस लेते हैं और आपको नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट ऑलवेज एब्सोल्युटली फ्री। तो जुड़िए, क्वेश्चन आंसर देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठाइए, प्रैक्टिस करिए। आज शाम को यही डिस्कस होगा। थैंक यू और